अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरतुन नाज़िआत की आयत नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन 6 आयतों को अभी हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ तरकीब करेंगे और एक एक हर्फ पर बगौर देखेंगे कि यहाँ ये कहाँ से कौन सा बाब है, क्या हो रहा है, सब कुछ इंशाअल्लाह देखेंगे। इस वीडियो से पहले जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए थे उसमें था 5 आयतें, है ना, और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कस्में खाई थी। तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 कस्में खाने के बाद एक इबारत आई है, तो सोचे ना ये इबारत कितनी यकीनी होगी। कसम कौन खा रहा है? अल्लाह ताला। ठीक है, तो देखिए अभी इसको बहुत गौर से देखिए। यौमा ज़र्फ़ है, ये आप सब जानते हैं, इसको हमने पढ़ लिया है। तरजुफु राजिफा, तरजुफु रजफा यरजुफु से है, बाब नसरा से, माना है कांपना या लरजना या फिर जोर से हिलना। इसी से अगर इस्मुल फ़ाइल है देखें तो राजिफुन होता है और इसी की मोनस होता है राजिफतुन। ठीक है, तो इस्मुल फ़ाइल मोनस कांपने वाली, लरजने वाली। रजफा यरजुफु के बारे में एक ये राय भी मिलती है कि ये लाजिम और मुताद्दी दोनों तौर से इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ अफ़ाल अपने माने के लिहाज से लाजिम भी होते हैं और कुछ मुताद्दी भी होते हैं। ठीक है, तो लाजिम के माने होते हैं कांपना, लरजना, और मुताद्दी के अगर आप माने देखेंगे तो लर्जा देना, और लाजिम क्या है? हिलना, मुताद्दी है हिलाना। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरह के तर्जुमे किए गए हैं। यौमा तरजुफु राजिफा, जिस दिन हिलाई जाएगी हिलने वाली, और मुताद्दी तर्जुमा क्या हो सकता है? जिस दिन हिला देगी हिलाने वाली। ठीक है, अब ये क़यामत का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तत्बउहा, तो अब आप इसको देख लें, ज़र्फ़ है और तर्जुफा। अब आप तर्जुमे से आप समझ ही गए होंगे कि हिलाना और हिलाने वाली, तो ये फ़ेल है और ये फ़ाइल है। जब ज़र्फ़, फ़ेल, फ़ाइल तीनों मिलकर क्या बन रहा है? जुमले फ़ेलिया बन रहा है। तत्बउहा रादिफा, ये भी देखें फ़ेल है, मफ़ऊल है और फ़ाइल है। हाँ, यहाँ पर ज़मीर है जो मफ़ऊल बनकर आ रही है। तो अभी आप देखें तत्बउहा, इसका हुरूफ़ मादा ता, बा और आइन है। तबा यतबउ, बाब फतहा से है, इसका मतलब है पैरवी करना, पीछे आना। और रादिफा, इसमें देखें इसका हुरूफ़ मादा है रा, दाल, फा, और बाब समिआ से है, पीछे सवार होना। और रादिफतु का मतलब होता है पीछे सवार होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पीछे सवार होने वाली या पीछे आने वाली, इसके पूरे जुमले का मतलब क्या होगा? उसके पीछे आएगी, पीछे आने वाली, उसके पीछे आएगी, पीछे आने वाली। अब ये कौन है? एक इसका मतलब क्या है कि एक झटका होगा। जब क़यामत की बात हो रही है तो आप समझ रहे होंगे कि एक झटका होगा, जो पहले एक झटका आएगा फिर उसके बाद दोबारा फिर एक और झटका आएगा। अच्छा, क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा, यहाँ देखें मुब्तदा है जो नकीरा बनकर आ रहा है, और यौमइज़िन ज़र्फ़ है और वाजिफ़तुन ये ख़बर है और जुमला इस्मिया बनकर आ रहा है। तो अब आपको एक बुनियादी उसूल हमने जब हम लिसानुल कुरान कोर्स कर रहे थे उस वक्त हम पढ़े थे कि मुब्तदा मारिफा होता है और ख़बर नकीरा होती है। साथ में मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि 99% ये कायदा है और 0.01% मुब्तदा नकीरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही है 0.01% में से ये आ गया है नकीरा मुब्तदा बनकर। ठीक है, वाजिफा, हुरूफ़ मादा क्या है वाजिफा के? वाओ, जीम, फा, बाब ज़रबा से है, इसके माने हैं मुज़तरिब होना, यानी दिल का तेज धड़कना। कुछ दिल उस दिन तेज धड़कने वाले होंगे, इसका तर्जुमा होगा। तो वाजिफतुन क्या है? मोनस आया ना। और क़ुलूब, देखिए यहाँ पर क़ुलूब और वाजिफतुन, ये मुब्तदा क़ुलूब है और ये गोलता है यानी मोनस आ गया है। इसको आप बोल सकते हैं क्या है ये? क़ुलूब। वाजिफतुन मोनस आया है इसलिए कि क़ुलूब गैर अक़िल जमा मुकस्सर है। ठीक है, असल में इसका मतलब क्या है? दिल वाले इंसान मुस्तरिब होते हैं। ठीक है, मुस्तरिब होते हैं यानी वो इंसान का जो दिल होता है वो धड़कता है, तो एक हैबतनाक वाक़या होता है ना, तो वैसी बात बताई जा रही है। अबसारुहा, उनकी निगाहें, ख़ाशिअतुन, ख़शा यख़शउ से है आजिज़ी का इजहार करना, झुक जाना। तो अबसारुहा उनकी आँखें। तो यहाँ देखें अबसारुहा मुज़ाफ़ है अबसार, और हा इसकी ज़मीर है मुज़ाफ़ इलैह होगा, और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, मुब्तदा बनकर आ रहा है, खाशियातुन इसकी खबर है, ये दोनों मिलकर जुमला इस्मिया बना रहे हैं। यहाँ भी देखें, यहाँ फेल और फाइल मिलकर जुमले फेलिया बना रहे थे, यहाँ पर मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बना रहे हैं, यहाँ भी जुमला इस्मिया बना रहे हैं। ठीक है, खाशिउन इसकी मुअन्नस जब बनी तो खाशिअतुन हुआ, और अबसारुहा में जो हा की ज़मीर है वो क़ुलूब की तरफ लौट रही है। ये हा की ज़मीर कहाँ जा रही है, इस क़ुलूब की तरफ लौट रही है। तो ये यौमइज़िन है ना, ये असल में यौमा इज़ा काना कज़ा व कज़ा से आता है, यानी जो तनवीन है, ये जो तनवीन है ना, ये तनवीन क्या है, ये तनवीन इवज़ कहलाती है। ये यौमइज़िन कब यूज़ होता है, अगर अरबी ज़बान में होता ये है कि हम अब कोई बात ये बोलें कि फ़लाँ फ़लाँ दिन ये काम होगा, तो फ़लाँ फ़लाँ ये बोलते हैं ना, फ़लाँ फ़लाँ दिन ये काम होगा, तो अरबी में क्या बोलेंगे, यौमइज़िन, तो उस दिन ये होगा। ठीक है, तो यौमइज़िन आ गया। जो ये तनवीन है, ये तनवीन इवज़ कहलाती है। ठीक है, और ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले नेक्स्ट आ जाते हैं, यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फ़िल हाफ़िरा। ये तो आप पढ़ चुके हैं, यक़ूलूना क़ाला यक़ूलू से। ठीक है, वो कहेंगे, ये क्या है, हुरूफ़ इस्तिफ़हामिया है। इन्ना, इन्ना ये क्या है, बेशक, लमरदूदूना बेशक हम, इन्ना के मतलब क्या होता है, बेशक हम। यह हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल है, इन्ना प्लस ना, ना इस्म है इसमें। ठीक है, इन्ना प्लस ना, ना इस्म है। लमरदूदूना इसमें लाम को आप देखकर पहचान चुके होंगे कि ये ताकीद वाला लाम है। ठीक है, लमरदूदूना, मरदूद इसका मादा क्या है, रा दाल, दाल रद्दा या रुद्दू के माने होता है लौटाना, तो इसमें मफूल क्या होगा, लौटाया गया। तो मरदूदूना लौटाए गए, क्या हम बेशक लौटाए गए होंगे। फिल हाफिरा, हाफिरा क्या है, हाफारा इसका हुरूफ मादा है, ये बाब गौद से हफरा यहफिरु इसके माने हैं खोदना। हाफिरतुन एक इस्तिलाह है, यानी उसका एक टर्म है कि इंसान किसी रास्ते से गुजरता है ना, फिर वहाँ पर जब उसके ज़मीन पर जहाँ उसके कदमों के निशान होते हैं, तो दोबारा आप जब देखें तो वही निशान आपको दिखाई देते हैं, तो जो आप जाकर फिर उसी तरफ वापस आते हैं उसको हाफिरा कहते हैं। यानी पिछली हालत को आप देख रहे हैं कि आप जैसे चल रहे थे, कैसे आपने कदम रखे थे, उसको आप दोबारा फिर देख रहे हैं, पिछली हालत में जैसे गए थे वैसे आप उसको देख रहे हैं। तो ये आयत भी ऐसे ही है। यक़ूलूना से मुराद वो है जिन्होंने काम पूरा नहीं किया होगा, यानी वो यौम आखिरत का इनकार करने वाले थे। यह आयत उस बात की दलील है कि वो कहते हैं कि ये कैसे होगा कि हम पहली वाली हालत में लौटाए जाएंगे, मरने के बाद फिर वापस लौटाया जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो चलें देख लें। अभी ये ताकीद के लिए आ गया, ये क़बर है, फ़ी हर्फ जर और इसके बाद जो इसम होता है वो मजरूर होता है, और आप जानते हैं ये मुतालिक क़बर है और ये ख़बर है, जब ख़बर मौजूद हो तो ये मुतालिक ख़बर हो जाता है। तो ये जुमला इस्मिया बन गया यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों मिलकर ही जुमले फ़ेलिया बनते हैं। तो देखें, इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, क्या जब हो जाएंगे इज़ामन, इज़ामन का मतलब क्या है, इसका हुरूफ मादा है आइन वाद मीम, मादा है, आज़मुन कहते हैं हड्डी को, आज़मुन हड्डी को कहते हैं, और उसकी जमा होती है इज़ामुन। ठीक है, और नखीरा होती है नून खा रा, मादा है, बाप समिया से, यानी इसका तर्जुमा क्या हो, इतना पुराना यानी बोसीदा होगा कि सुराख हो जाएंगे, यानी वो भुरभुरा हो जाता है। आप देखे होंगे ना, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो तो कोई पाउडर का फॉर्म ले लेती है वो बाद में, तो उसकी बात यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या जब हम हो जाएंगे एकदम भुरभुरी पुरानी हड्डी, तो यहाँ से देखिए यक़ूलूना से लेके और नखीरा तक वो कहते हैं कि क्या हम वापस उसी हालत में लौटाए जाएंगे जबकि हमारी हड्डियां बोसीदा और भुरभुरी हो गई हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, ये है हुरूफ इस्तिफ़हाम, इज़ा ज़र्फ़ है। इज़ा के बारे में देखें कि इज़ा एक तो ज़र्फ़ होता है, दो होते हैं, देखें एक इज़ा है एक है इज़, ये दोनों के माने होते हैं जब। ठीक है, लेकिन आप यूज़ कैसे करेंगे, जब इज़ के माने भी जब हैं और इज़ा के माने भी जब हैं, तो आप कैसे समझेंगे उसको। इस बात को आपको याद रखना होगा कि इज़ क्या करता है, जब हम उसका तर्जुमा करेंगे तो वो माजी में किया जाता है, और इज़ा जब आ जाए तो उसका माना क्या करेंगे, मुस्तकबिल में ले जाएंगे, यानी फ्यूचर में ले जाएंगे। ठीक है,
چلیے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اذا اچھا کننا فعل ناقص ہے اور اس کے اندر ہے کن پلس نا، کننا ہے یہ، نحنو اس کی ضمیر ہے، اسم ہے، اور عظامن موصوف اور نخرتن صفت ہے. ٹھیک ہے، بربری ہڈی جو ہمیں ابھی کر دیا تھا. مرکب توصیفی ہو گیا، یہ خبر بن گیا، اور دیکھیں عرف استفہام مبتدا اور یہ جو خبر مل کر جملہ اسمیہ. تو یہاں سے یہاں تک دیکھیں ایک ہے مقول، ایک یہاں فعل ہے یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ہی ترجمہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یقولون وہ کہتے ہیں، یہ فعل ہے پلس ہم اس کی ضمیر آ گئی اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس اسی حالت میں لوٹائے جائیں گے. یہاں پر وہی ہے نا، ہم واپس اسی حالت میں لوٹائے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بھر بھری بوسیدہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، نخیرہ کا مطلب کیا ہے؟ بوسیدہ، بہت پرانا، بوسیدہ. اور عظامن کا مطلب ہوتا ہے ہڈی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز پھر نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.